नमस्कार दोस्तों, साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पावर ऑफ कोर्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, कोर्ट में हर कोर्ट का एक अपनी पावर होती है। अगर हम बात करें जो सबसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक हायरार्की वाइज जजेस की पोस्ट होती है। सबसे पहले जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से कोर्ट में डिफाइन की गई है और हर एक कोर्ट की एक अपनी स्पेशल पावर है। तो बात करें हम सबसे पहले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, उसको कितनी पावर है। वो अगर हम बात करें सजा देने की, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उनकी जो पावर है, जो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। और जो फाइन की कैटेगरी डिफाइन की गई है वो 10,000 तक का फाइन इम्पोज कर सकते हैं। उसके ऊपर जब जाते हैं तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जी हाँ, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पावर है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर। जी हाँ, इनकी जो पावर है 7 साल तक की सजा दे सकते हैं और फाइन इम्पोज कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं वो एज पर दी सेक्शन जो फाइन कैटेगरी डिफाइन की गई है उस हिसाब से। उसके बाद आता है असिस्टेंट सेशन जज। जी हाँ, असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट फॉर स्पेशल पीरियड के लिए एडॉक, यानी कि फॉर द पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और उनकी जो पावर होती है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। जी हाँ, उनको 10 साल तक की सजा देने तक का अधिकार, यानी कि पावर होता है एज पर दी प्रोसीजर, फाइन दे सकते हैं। उसके ऊपर जब जाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडिशनल सेशन जज। ये जो कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स की प्रोसीजर है, सिविल का अलग है, क्रिमिनल का अलग है। तो क्रिमिनल में हम बात करते हैं आगे एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज की जो पावर है, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ बट सेंटेंस ऑफ डेथ इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, यानी वो एज पर दी प्रोसीजर कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो सेक्शन में डिफाइन है उसके मुताबिक। बट अगर किसी को फांसी की सजा देनी है तो उसकी जो कंफर्मेशन है, जो कि अगर सेशन कोर्ट के द्वारा दी जाती है, तो उसकी कंफर्मेशन ली जाएगी बाय द हाई कोर्ट। और उसके बाद हम कोर्ट होती है डीजे जिसे बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। हर एक कोर्ट में एक जज होते हैं। उनकी जो पावर है, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। इट मीन्स कि जो प्रोसीजर के मुताबिक जो सेंटेंस दी गई है उसमें वो मैक्सिमम जो सेंटेंस वो पास कर सकते हैं। अगर जो सेंटेंस बात करें जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद, जैसे डेथ पेनल्टी का जो क्लोज है, अगर किसी को डेथ पेनल्टी देते हैं तो वैसी सिचुएशन में वो कंफर्मेशन बाय दी हाई कोर्ट आएगी। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। इट मीन्स कि जो सेंटेंस जो कि हमारे उसमें डिफाइन की गई है, जैसे आईपीसी में डिफाइन की गई है कि जिस सेक्शन में कितनी है, तो उसी मुताबिक, यानी कि हाई कोर्ट जो है वो एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ जो है वो पास कर सकती हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी, जिसे हम एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, इट मीन्स कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ वो पास कर सकते हैं। So thanks for watching this video.